अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे OSH में ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ EF 304 का टॉपिक हेरा। हेरा बेसिकली है क्या? हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। नाम से पता लग रहा है कि हमें हैज़र्ड्स को जांच पड़ताल करनी है और उनको मिनिमाइज़ करने की एक तरीके से कोशिश करनी है। सही है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास कि हेरा है क्या? भाई एक हमारे पास रिस्क असेसमेंट टूल है जो कि हमारे पास ना बेसिकली ये बताता है कि भाई यहाँ इस वर्क प्लेस पे इतने हैज़र्ड्स हैं और इस सिवियरिटी के हैं, मतलब कि पानी से फिसल रहा है बंदा, ये एक हैज़र्ड है और इसकी सिवियरिटी क्या है कि मतलब आपको कितनी ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं और फिर इसको हम बताते हैं कि इसमें हम किस तरह इसमें कमी ला सकते हैं और फिर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए हम कमी लेके आ सकते हैं। मतलब जो हायरार्की ऑफ वो है ना मैनेजमेंट, उसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि इसकी जो है हम एक पूरी रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं हायरार्की पे, ताकि हमारे पास जो है वो एक वो समझो एक रिकॉर्ड रहे। अच्छा, हेरा के अंदर ना हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसके ना एक पेशन गोई कर रहे हो कि भाई अब अगला हैज़र्ड इस टाइप का आने वाला है। नहीं, हम सिर्फ एक रैंडम हैज़र्ड्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना के अपने पास जमा कर लेते हैं कि भाई ये हैज़र्ड्स हैं, पुराने वक्त में ये हैज़र्ड्स हो चुके हैं, नई चेंजेस करके ये हैज़र्ड्स होने की गुंजाइश है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके हिसाब से सॉल्यूशंस निकालते हैं कि अगर ये हैज़र्ड मौजूद है तो हम फिर इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको किस तरह जो है कम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे जो वर्कर्स को जो है वो हैज़र्ड्स से बचाता है और हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मददगार साबित होता है, मददफुल होता है, हेल्पफुल होता है। क्योंकि हमारे पास ना ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अंदर बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी ना ख़राब होती है। तो इससे ना हम फिर क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वो चेस में आग लगी थी, जेल चौरंगी वाले, तो वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, मतलब अब तो चलो ख़त्म हो गया, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है कि चेज़ वालों को सब कह रहे थे कि मैनेजमेंट देखो कैसी ख़राब है, उन्होंने रिस्क असेसमेंट सही नहीं की, उन्होंने जो है फायर एग्जिट नहीं बनाया होता, ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा पब्लिक की तरफ से जो है क्रिटिसिज्म मिला था। सही है। हैज़र्ड्स होता क्या? अच्छा, यहाँ शुरू में जो है ना सारी वही पुरानी बातें सारी रिपीट हो रही हैं कि हैज़र्ड्स बेसिकली है क्या? आपको नुकसान पहुँचाने की कोई भी एक ऐसी ताकत, वो हैज़र्ड्स कहलाती है। अब वो चाहे हमारे पास जो है वो सामने से दिख रही हो या छुपी हुई फॉर्म में हो या बिल्कुल ही ऐसे मामूली से फॉर्म में। सामने से दिखने वाले हैज़र्ड्स कौन से होते हैं? फिजिकल हैज़र्ड्स होते हैं, सही है, या स्तन के हैज़र्ड्स होते हैं, केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं। छुपी हुई फॉर्म में कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। और जो दिख नहीं रहे होते वो होते हैं हमारे पास इकोनॉमिकल, क्या नाम था यार, हाँ, एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स, जो हमारे पास छुपे हुए होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा है वो हमारे पास ऐसे नहीं कि कोई हमारे पीठ पे मुक्के मार रहा है तो दर्द हो रहा है। हाँ, अगर कोई पीठ पे मुक्के मार रहा है तो हमारे पास वो फिजिकल में आ जाएगा, लेकिन जो एर्गोनॉमिकल की कैटेगरी है वो एक हो रहा है कि आपके पास पोस्चर आपका सही नहीं है, आप बैठे हैं, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो हमारे पास एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स में आ जाएगा। बाकी शुरू की थोड़ी सी टाइप्स हैं, सॉरी, सही है। अब ये थोड़े से हैज़र्ड्स की टाइप्स हैं जिसमें हमें बताया गया है कि जो है हमारे पास हैज़र्ड्स होते हैं केमिकल वाले, बायोलॉजिकल वाले, एर्गोनॉमिक वाले, फिज़िकल वाले और वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैज़र्ड्स शायद। अच्छा, हमारे पास वर्क ऑर्गेनाइजेशन की जगह उन्होंने साइकोलॉजिकल कर दिया। एर्गोनॉमिक कौन से होते हैं हमारे पास? जो जैसे ये है ना, एक पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। तो ये एर्गोनॉमिक क्या है कि आप पोस्चर आप अभी पिक्चर शो ही नहीं हो रही है अच्छे यहाँ पे। अरे यार कैसे करूँ मैं, लैपटॉप हटा था। जैसे जो है वो इसका पोस्टर सही नहीं है, तो ये पोस्टर की वजह से जो होता है हमारे पास एर्गोनॉमिक में आ जाता है। फिज़िकल क्या है कि कोई मशीनरी की वजह से हो रहा हो, सही है। उसके बाद हमारे पास केमिकल कौन से हैं कि हमारे पास कोई केमिकल रिलीज़ हो जाए जिसकी वजह से आपको कोई हो जाए। बायोलॉजिकल जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाए या मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है, तो वो भी एक बायोलॉजिकल हो जाता है। साइकोलॉजिकल में क्या आपके पास आपको ज़हनी टेंशन हो जाए, आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो या आपके दोस्त टॉक्सिक हों या जिनकी वजह से आपके सर में दर्द रहता हो, तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाती हैं हैज़र्ड्स में। नहीं, मैंने किसी को ताना नहीं मारा। इकोनॉमिक हैज़र्ड्स में हमारे पास बॉडी पोजीशन सही नहीं होती, तो हाँ सॉरी,
पोस्टर वर्क स्टेशन वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है। फिजिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास मैकेनिकल हैज़र्ड, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड, थर्मल हैज़र्ड, प्रेशर हैज़र्ड्स, जो भी हमारे पास मशीनरी के हिसाब से हो रहे होते हैं वो हमारे पास फिजिकल हैज़र्ड्स में आ जाते हैं, जो हमें दिख रहे होते हैं। सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ वर्कर। सही है। मतलब हमारे पास ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब अच्छा नॉइस में तुम बोलोगे कि भाई ये तो दिख नहीं है, लेकिन नॉइस क्योंकि एक साउंड एनर्जी है तो हमारे पास क्योंकि डेफिनेशन में हिसाब से वो फिजिकल हैज़र्ड्स में आता है। जो आपकी फिजिकल बॉडी को हार्म कर रहा है ना, तो आपको जो इसका इम्पैक्ट है वो आपको दिख रहा होगा। कॉज्ड बाय इनहेल और कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स थे, तो ऑब्वियसली बात है पॉइजनस होते हैं, कॉर्सिव, एक्सप्लोसिव, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं। बायोलॉजिकल में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से जो वजह से जो हैज़र्ड्स हो जाते हैं, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बाइट्स, फ्लूइड्स, ब्लड और ईथर फ्लूइड्स, अदर बॉडी फ्लूइड्स, इसकी पीडीएफ्स बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से हैं। तो या साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास मेंटल स्ट्रेस हो जाती है, वर्कलोड हो जाता है, वर्क प्लेस वायलेंस हो जाता है, हैरेसमेंट हो जाता है, पेयर ग्रुप प्रेशर हो जाता है। मतलब कि आपको जो है बुली करना, आपने जो दो तीन लोग मिलकर जो एक को बुली कर रहे होते हैं ना, जो यहाँ पे बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मतलब किसी को इतना फील भी नहीं होता कि वो अच्छा बुली हो रहा है, क्योंकि वो दूसरों को बुली कर रहा होता है, और जो दूसरा बुली है वो किसी और से बुली हो रहा होता है। तो ये हमारे पास एक साइकिल चली आ रही है, तो चलती आ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं भी किसी को बुली करता हूँ और लोग मुझे भी बुली करते हैं। तो या अच्छा, अब प्रेजेंस ऑफ हैज़र्ड्स हमारे पास जो है वो हमेशा हम देख नहीं सकते ना हैज़र्ड्स को, छुपे हुए भी होते हैं कुछ हैज़र्ड्स। तो जो छुपे हुए हैज़र्ड्स होते हैं वो हमारे पास या तो क्या कहते हैं उनको पे हम किस तरह देख सकते हैं। मतलब कुछ हैज़र्ड्स ऐसे हैं कि बैक पेन वगैरह, तो हम उनको भी किस तरह हम उनको भी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा आपका बैक पेन जो हो रहा है तो आपका बॉडी पोस्चर की वजह से हो रहा है, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स जो हैं वो भी सही हों। खैर, अब हैज़र्ड्स की आइडेंटिफिकेशन होती कैसे है? हम पूछते हैं भाई कि पास्ट में ऐसे कोई हादसात हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्या मतलब उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह हमने उनको किस तरह डील किया था। और नियर मिसेस होता है कि बाल बाल बचना। फॉर एग्जांपल पाँव फिसला लेकिन गिरे नहीं, तो ये बाल बाल बचे, हालांकि पानी गिरा हुआ था, हैज़र्ड्स इंक्लूडेड थे, लेकिन बच गए थे, इसलिए नियर मिस था। तो हमारे पास जो है वो है नुकसान से बच गए हम एक तरीके से। तो ये हमारे पास होता है नियर मिसेस, जिसमें हम इसको भी हैज़र्ड्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि छुरी उछल के गिर, मतलब छुरी काम करते करते उछल गई लेकिन किसी को जाके लगी नहीं, तो नियर मिस हो गया। हालांकि हैज़र्ड्स था, लग सकती थी लेकिन नहीं हुआ ना। खैर, फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग कंडीशन में अगर कोई चेंज हो जाए, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे फाइनल डेस्टिनेशन, अगर यहाँ से नेट खुल गया तो क्या होगा, ये होगा तो वो होगा, तो वही चीज़ है, वही पॉसिबल फ्यूचर कंडीशंस वाली। प्रेजेंट में है कि हमारे पास जो है वो देख रहे होते हैं हम कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पानी की साइड पे करंट का तार जो है छिला हुआ है और हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं हैज़र्ड्स के होने का, तो ये हमारे पास बेवकूफ़ी है वैसे तो, लेकिन हैज़र्ड्स की आइडेंटिफिकेशन भी यही कहलाती है। रिस्क असेसमेंट क्या है हमारे पास है मेजर ऑफ हार्म, सही है, और सिवियरिटी ऑफ हार्म, मतलब लाइक्लीहुड ऑफ हार्म और सिवियरिटी ऑफ हार्म का मेजर, मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी क्या है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम छुरी से सब्ज़ी काट रहे हैं और हमारी अम्मा छुरी से सब्ज़ी काट रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी अम्मा का हाथ कटेगा और क्या प्रोबेबिलिटी कि हमारा हाथ कटेगा। तो हमारे हाथ कटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे अम्मा के हाथ कटने की प्रोबेबिलिटी। तो और अगर हाथ हमारा कटता भी तो हमारी सिवियरिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि हम एक नूब इंसान हैं। तो हम क्योंकि इस इन्वायरमेंट से फेमिलियर नहीं है, तो हमारे लिए एक जो है ये एक नई इन्वायरमेंट है, तो हमारी जो है सिवियरिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम तेज़ी से छुरी चलाएं उंगली के पास, तो उंगली कटने की प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी दोनों ज़्यादा है। मतलब कटेगी तो कटेगी, लेकिन कितनी गहराइयों से कटेगी ये हमारे पास सिवियरिटी है। उसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ है, हाँ, हेरा का प्रोसेस बताते हैं क्या होता है। हेरा का प्रोसेस होता है हमारे पास कि सबसे पहले आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स करते हैं, उसके बाद हम एसेस रिस्क करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये इसका क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या सिवियरिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, सिंपल। मतलब एक पूरा चार्ट वार्ट है, ये चार्ट वार्ट है, मैं बताता हूँ किस तरह होता है। तो
उसके बाद हम कंट्रोल रिस्क करते हैं कि हम रिस्क को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ होती हैं कि हम पॉलिसीज़ कुछ कर दें कि भाई अगर पानी गिरोगे तो पोछा लगना है, फ़ौरन ये पॉलिसी हो गई। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के होते हैं कि हमने उसको एलिमिनेट, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जैसे बहुत सारे होते हैं, एलिमिनेट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मैं आगे जाके बता देता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर पानी मतलब पानी नहीं गिरा हुआ, पानी की एग्जाम्पल नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है कि हम सामने ना कहीं जाते हैं, मुसलसल आराम जाना करते हैं, तो वहाँ पे साइड से छोटा सा सरिये का टुकड़ा निकला हुआ है। अब वहाँ से बहुत से लोगों को चोट लग चुकी है। अब हमें भी पता है कि वहाँ से चोट लग रही है, लेकिन हम वहाँ से कुछ कर नहीं रहे। हमारा एक नेग्लिजिबल पना है, क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस है। लेकिन अगर हम उस सरिये के छोटे से टुकड़े को हटा दें तो हमने एलिमिनेशन कर दी, तो हमारे पास ये कंट्रोल रिस्क के अंदर आ जाता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल रिस्क, कुछ इस तरह का मैंने था, पता नहीं कहाँ था मैं। खैर आई गेस हम कंट्रोल रिस्क पे थे कि हम जो है उसमें बताते हैं कि हम किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनिटर रिव्यू में सिंपल ये होता है कि हमारे पास जो है वो हम बार बार जो है वो कर रहे होते हैं, सर्वेस वगैरह कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ का रिव्यू ले रहे होते हैं। मतलब वही सारी चीज़ें जो हम आइडेंटिफाई में करते हैं, वही सारी चीज़ें हम जो है वो मॉनिटर एंड रिव्यू में कर रहे होते हैं बेसिकली। मतलब उसमें रिपोर्ट बना के कर रहे होते हैं। पहले तो हम हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, उसके बाद हम उसकी पूरी रिपोर्ट बना देते हैं। अब हमारे पास होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स क्या है। हम पहले वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करें, मतलब सर्वे वगैरह खुद से करें हम, सही है। हम देखेंगे जाके भाई कोई फायर एग्जिट्स जो है सही चल रहे हैं, काम खुले में हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग सारी सही हुई हुई है, स्लिपरी फ्लोर्स तो नहीं है। फिर हमारे पास सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स हमारे पास बेसिकली होते हैं कि जो ऑडिट्स का वैसे मुझे पता नहीं है एक्चुअल मीनिंग, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि हमारे पास जो है बेसिकली हम दूसरे जो है क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, दूसरे लोगों से मतलब हम रिव्यू ले रहे होते हैं। मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं हमारा भाई, हमें आके बताने हैं कि भाई इस तरह, हाँ ये इस तरह। जैसे हम लोग अपने एक टेलीकॉम के स्टूडेंट्स होने के बावजूद हम सिविल की लैब्स में जा रहे हैं, कहीं और लैब्स में जा रहे हैं, मैकेनिकल की लैब्स में, तो ये शायद सेफ्टी ऑडिट ही कराता है मेरे हिसाब से। नियर मिस रिपोर्ट्स मैंने बता दिया था कि क्या होता है कि हमारे पास जो है पास एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस को हम वो सीखते हैं उससे, ताकि हम फ्यूचर के अकरेंस से प्रिवेंशन हासिल कर सकें। एम्प्लॉय फीडबैक, जो हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, कि एम्प्लॉयज़ ने सब, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। मतलब एज़ कम्पेयर टू जो अथॉरिटी है उसको तो चलो पता होगा, लेकिन जो वर्कर्स हैं वहाँ के उनको ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए हमारे पास वर्कर्स का ओपिनियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, सही है। आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हो गए। अब हमारे पास जो है वो हम ये भी बताना होता है कि कौन से लोग इससे ख़तरा मतलब हो सकता है, कौन से लोगों को, जिसमें हमारे पास वर्कर्स होते हैं, दूसरे वर्कर्स हो गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जो सिविल के साइड पे जो मिस्त्री मज़दूर हैं सिर्फ वही हैं, वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स वगैरह हैं वो उन सबकी भी जान ख़तरे में है अगर कोई हैज़र्ड्स है तो। जो वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, कोई विजिटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जान भी ख़तरे में है, मेंटेनेंस का स्टाफ होता है उनकी जान भी ख़तरे में है, जो नए वर्कर्स हैं उनकी जान भी ख़तरे में है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास टास्क कैरी आउट करने से उनकी जान ख़तरे में है। उसके अलावा बाकी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो सकता है ना कोई हैज़र्ड अगर ऐसा हो रहा है तो। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट पे भी ख़राब असर पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग ही गिर गई तो उसकी वजह से धूल मिट्टी वगैरह से इन्वायरमेंट भी ख़राब होगी, कंपनी की रेपुटेशन तो ख़राब होगी ही होगी। अगर आग लग गई तो इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा, कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। अब आते हैं यार क्या मुसीबत है रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स पे, कि हम किस तरह से टेक्निक्स को वो करते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि हमारे पास जो आग लगना है एक बड़ा ख़तरा है ना, छुरी से हाथ कटना एक छोटा ख़तरा है, और कोई एक मामूली सी चीज़, सॉरी, छुरी से हाथ कटना एक छोटा ख़तरा नहीं, वो भी बड़ा ख़तरा है। हमारा बेड के किनारे पे छोटी उंगली का टकरा जाना एक छोटा ख़तरा है, उससे इतना ज़्यादा कोई नुकसान होता नहीं है। तो ये इस तरह हमारे पास क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी के हिसाब से हम बताते हैं कि भाई सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हमारे पास पाँव टकराने के चांसेस कितने हैं और उससे चोट कितनी लगेगी। तो ये हमारे पास एक चीज़ होती है कि कितनी सीरियस है और कितना ज़्यादा लग रही है, ये हमारे पास रिस्क होता है, सही है। अब इसके ना कुछ होते हैं हमारे पास के
टेबल क्या होती है कि रेयर तो उसको कहते हैं जो 100 साल में एक दफ़ा हो रहा है, अनलाइकली उसको कहते हैं जो 10 साल में एक दफ़ा हो रहा है, जो 1 साल में एक दफ़ा हो रहा है उसको पॉसिबल की कैटेगरी में डालते हैं, जो 1 महीने में एक दफ़ा हो रहा है उसको हम जो है लाइकली कहते हैं, और जो 1 हफ्ते में एक दफ़ा हो रहा है उसको हम सर्टेन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट थोड़े से सिवियरिटी की टेबल्स हैं। ये हमारे पास लाइकलीहुड की टेबल है, ये सिवियरिटी की टेबल है। अब हमारे पास इस तरह की टेबल बनी हुई आएगी या हमें बनानी होगी। इसमें इस तरह बना हुआ है, सही है। मिस ने हमें क्या करा था कि इंडेक्सेस नीचे बना दी थी। हमारे पास होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लो। एक्स एक्सिस पे होती है हमारे पास सिवियरिटी कि कितनी ख़तरनाक चोट लगेगी, और वाई एक्सिस पे होता है हमारे पास लाइक्लीहुड के कितना चांसेस हैं चोट लगने के। अब ये है 1 से लेके 25 इस तरह जा रहा है डायगनल में, लेकिन हमारे पास जो टेबल बनी थी वो बनी थी 1 से 25 इस तरह। अगर मेरा देखें 1 2 3 4 5 इस तरह बनी थी। अब बेसिकली होता क्या है हमारे पास, हमने इस टेबल को भी पढ़ सकते हैं, इससे भी मसला नहीं है, लेकिन मिस ने जो बताया था मैं बता रहा हूँ। हमारे पास हमने सिवियरिटी का वो दे दिए, लेवल्स दे दिए कि एक बहुत कम सिवियरिटी के ना लो, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लग गई बहुत छोटी सी, खरोच लग गई, तो उसकी सिवियरिटी क्या बहुत भाई छोटी सी होगी, छोटी सी चोट है। उससे बड़ी कोई छोटी सी भाई हल्का सा कट लग गया छुरी से, मॉडरेट भाई ज़्यादा कट लग गया भाई, मेजर भाई उंगली कट गई आपकी, क्रिटिकल है भाई कि आपके दिल पे छुरी लग गई। सही है। रेयर केसेस में क्या है भाई, दिल पे छुरी लगना रेयर केसेस है। सही है, बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन मतलब कुछ केसेस में हो भी सकता है। अब वो आपके बंदे पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई बंदा कोई ऐसा है जो मतलब नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सही नहीं है बंदा, तो उसके हिसाब से उसके लिए बहुत सर्टेन क्रिटिकल ही है, मतलब सर्टेन है उसका। सही है। अब रेयर, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन, ये भी सारे केसेस हैं, हमने उनको लेवल्स दे दी कि हमारे पास रेयर चांस है कि भाई वो बहुत कम चांसेस है। अगर फॉर एग्जांपल अम्मा छुरी चला रही हैं तो उनके बहुत कम चांसेस हैं। सही है। हम चला रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस हैं, इस तरह। अब हमने देखी, अब हम करते हैं कि अब हमारे पास सिनेरियो दिया हुआ होगा। अब उसमें हमें बताना होगा कि उस मतलब सिनेरियो में चोट लगने के क्या चांसेस हैं और उसकी सिवियरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल 2 सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो ये है कि हमारे पास वो नहीं होती कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी, उसमें एक सीढ़ी लगी हुई होती है, वो बंदा ऊपर चढ़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये सीढ़ियाँ हैं, बंदा ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। अगर वो वहाँ से नीचे गिरता है, उसकी तकरीबन समझो ऊंचाई है 5 फीट नहीं कह लो, 15 फीट है ज़मीन से। 15 फीट बहुत ज़्यादा होता है वैसे तो, लेकिन समझ लो हाँ बस 15 फीट है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 15 फीट है। अच्छा, वहाँ पे ना गार्ड रेल्स, मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास जो एक मिनट यार, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी पे ले आया। हमारे पास क्या है कि एक इस तरह की सीढ़ी होती है, वो सही है। अच्छा, उसमें ना गार्ड रेल्स लगे हो इस तरह की ना साइड की। अगर हम सामने से देखें तो उसमें एक साइड से ऐसे बाउंड्री बनी होती है सामने से, ताकि बंदा गिरे ना। इस तरह की बाउंड्री साइडों पे बनी होती हैं। तो वो गार्ड रेल्स लगे हैं, लेकिन वो है उसकी लंबाई 10 फीट है। सही है। तो वहाँ से अगर एक बंदा गिरता है तो उसके चांसेस कितने हैं? तो गार्ड रेल है, सही है। अब उसके चांसेस हैं तो, लेकिन इतने नहीं है। तो हम उसको सही हो जा सही, हाँ, तो हम उसको जो है कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? अगर यहाँ से हम देखें, हम उसको रखेंगे तकरीबन कि पॉसिबल। हमने उसको रख दिया कि वो मतलब 3 लेवल पे रख दिया प्रोबेबिलिटी के, उस पर लाइकलीहुड पे कि 3rd लेवल पे है वो, कि पॉसिबल चांसेस हैं। अब अगर वो गिरता है तो उसको चोट कितनी लगेगी भाई? चोट तो ज़्यादा लगेगी ना, 10 फीट है। सही है। तो क्या होगा भाई, मतलब ऐसा है कि मेजर चोट लगेगी। तो कितने पे रख दिया हमने उसको? फिर वहाँ से रख दिया हमने 4 पे। अब 3 और 4 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 12। अच्छा, ये हमारे पास जो ये टेबल है ये किस तरह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। पहले पूरे टेबल बनेगा, उसके बाद फिर हम वो बता रहे होंगे, रेंजेस बता रहे होंगे। अब सही है। अब हमारे पास है कि क्या आया? 12 आंसर आया। अब हमारे पास ना एक प्री डिफाइंड वो है हमारे पास कि लो, मीडियम और हाई। इसकी रेंजेस हैं कि 1 से 5 तक होगा तो लो है, 5 से 12 तक होगा तो हमारे पास मीडियम है, और 12 से 25 तक होगा तो हमारे पास हाई है। मतलब 12 के बाद से कह लो 25 तक होगा तो हमारे पास हाई है। तो अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास कौन सी लेवल पे है ये? हम बोल देंगे भाई ये जो हमारा हैज़र्ड है, ये मतलब उसके गिरने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास मीडियम लेवल का एक हैज़र्ड है। सही है।
तो उसको हम फिर आगे बताएंगे कि किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं। खैर, अब हमारे पास सेम ये केस है, लेकिन क्या है, बंदा खड़ा हुआ है सीढ़ी के ऊपर, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो है 5 फीट, लेकिन उसके गार्ड ज़्यादा, वो गार्ड है ही नहीं। यहाँ पे गार्ड था, यहाँ गार्ड नहीं है। तो मुझे बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, लाइकली है इसकी, मतलब उसके ज़्यादा चांसेस है गिरने के, तो हम उसको रखेंगे 4 पे। सही है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसको चोट कितनी लग सकती है भाई, लेकिन चोट तो देखो इसको इतनी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो है ये 5 फीट की ऊंचाई है, इतनी चोट नहीं लगेगी। तो हम चोट वाले पे उस पर क्या रखेंगे? मॉडरेट। इतनी चोट नहीं लगी यार, ये 1 मिनट यार, क्या हो गया? ये मॉडरेट हो गया और लाइकली, गिरने के चांसेस ज़्यादा है लेकिन चोट इतनी लगेगी क्योंकि भाई हमारे पास जो है वो है ना, लेंथ कम है, हाइट कम है। इत्तेफाक से यहाँ पे 12 आंसर आ गया, तो ये भी हमारे पास मीडियम लेवल का एक हैज़र्ड होगा। सही है। ये हमारे पास इस तरह की टेबल हमें बनानी होगी डिफरेंट सिनेरियोज़ के बेसिस पे। पहले हम टेबल बनाएंगे, फिर हम बताएंगे कि उस जगह को सर्कल कर देंगे। इस तरह कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो उस जगह को, जैसे यहाँ पे 12 आ रहा था ना, 12 को सर्कल कर देंगे, फिर हम उसके हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड जो है वो है ना, हमने बताया हुआ है। पर आई गेस कहाँ था, कहीं था, पता नहीं, शायद वो मिस ने क्लास में दिखाया था कि वो प्री डिफाइंड होता है कि 1 से 5 लो है, उससे ज़्यादा मीडियम है, फिर उसके बाद वाली हाई है। सही है। अब हमारे पास है रिस्क कंट्रोल मेजर्स। इसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स होता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स में बेसिकली 5 है: एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं। सबसे लास्ट वाला क्या है हमारे पास के बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। एक मिनट, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो गया कि ग्लव्स पहनना, हेलमेट पहनना अगर हम कोई मैकेनिकल साइड, सिविल साइड के बंदे हैं, और अगर हम बिल्कुल उस साइड के बंदे हैं कोई केमिकल साइड के, तो हमें पूरे वो जो एक रेडिएशन सूट होता है वो पहनना, और अगर कोई बायोलॉजिकल साइड के हैं तो पूरे में मास्क वास्क पहनना, सारी प्रिकॉशंस लेना ही हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आ गया। सही है। ये बिल्कुल, हाँ, मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ। मिस ने हमें एलिमिनेशन वाली साइड से पढ़ाया था, लेकिन हम बिल्कुल उल्टा लेके चल रहे। सही है, क्योंकि समझने में ज़्यादा आसानी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या होता है कि हमारे पास जो है सेफ्टी पॉलिसीज़ हम बनाए, हम प्रोसीजर्स बनाए, हम ट्रेनिंग्स दें लोगों को भाई के। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑफिस में क्या होता है, हमारे पास पॉलिसीज़ हम ऐसी बनानी चाहिए कि वर्कआउट भी रखें हम वहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदा कंप्यूटर पे 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए बैठा है तो बैठे ही रहे वहाँ पे। वैसे तो नमाज़ का तो होता ही है, मतलब बाहर मुल्कों में ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में होता है कि नमाज़ के औकात पे उठ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जिसकी वजह से लोग उठ के जाएँ, उठ के टहलें, कुछ करें। सही है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई है, इसकी एग्जांपल बहुत टाइट थी वैसे तो, इस तरह की थी ये। अब ये सबको पता है कि ना पाइप यहाँ पे टकरा रहा है, सब नीचे, या तो कोई देखो गिर रहा है, किसी के सर पे लग रही है, कोई नीचे झुक के जा रहा है, सबको पता है। लेकिन एक अच्छा, किसी ने यहाँ पे वो भी लगा दिया कि भाई यहाँ पे जो है डेंजर है, आई गेस यहाँ था, यहाँ देखो, यहाँ लगा दिया भाई, यहाँ पे हैज़र्ड्स हैं, यहाँ से प्रिकॉशन तरीके से जाना। किसी ने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो है वो है, हैज़र्ड्स हैं। सही है। लेकिन किसी ने इसको सही करने की कोशिश नहीं की। एक बंदे इंजीनियर आया, उसने क्या किया कि यहाँ से उसके पीस को निकाल के थोड़ा सा ऊपर कर दिया, 6 फीट से ऊपर कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारे पास इंजीनियर्स ने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाला। सही है। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग हुई, तो उससे क्या हुआ हमारे पास कि बंदों को, सबको आसानी हो गई। सही है। अब किसी के सर पे नहीं लग रही चोट, कोई इससे गिर नहीं रहा। तो हमारे पास क्या हुआ कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन में हमारे पास बेसिकली ये चीज़ होती है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में, कि अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे जो है ये बंदा अगर 5 फीट की हाइट है और यहाँ पे लेकिन रेलिंग नहीं है या गार्ड रेल्स नहीं है, तो हम क्या है, अगर यहाँ पे गार्ड रेल्स लगाते हैं तो इसकी तो जो प्रोबेबिलिटी वो और कम हो जाएगी। सही है। अगर ये और कम हो जाती है हमारे पास, अनलाइकली हो जाएगा ना, क्योंकि गार्ड रेल्स भी है और 5 फीट की है। 10 फीट पे होता है कि आपको बंदे को थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेशन जो भी होती है, पता नहीं वो हो जाता है कि घबराहट हो जाती है, उसकी वजह से गिर जाता है। लेकिन अब कि इतनी ऊंचाई ही नहीं है तो अनलाइकली हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, और क्या है, ये 3 होगा, 2 3 से 6, तो वो लो कैटेगरी के हैज़र्ड्स में आ जाएगा। इस तरह इंजीनियरिंग कंट्रोल के ज़रिए। फिर है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास जो है, हम छुरी नहीं, जैसे वो था, हम लोहे के चमचे इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं लोग, लेकिन अब उसकी जगह क्या आ गया है कि नॉन स्टिक पेन्स आ गए, नॉन स्टिक हमारे पास जो है वो चमचे आ गए, लकड़ी के चमचे आ गए, फजूल के चमचे आ गए सारे। तो हम उससे क्या होता है कि हमने उसको बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर दिया कि उससे हाथ ना जले। हम अम्मा फ़ौरन सा गर्म सा
फ़ौरन से आके गर्म चमचा अगर पकड़ लें तो उनका हाथ जल जाएगा, तो उससे बेहतर अगर लकड़ी का चमचा होगा तो हाथ नहीं जलेगा। एलिमिनेशन क्या होता है कि हम उसको पूरी चीज़ को जड़ से ही हटाते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है मुसलसल ऑयल लीक कर रहा है, जिसकी वजह से लोग फिसल के गिर रहे हैं। अगर हमने उस चीज़ को हटा ही दिया तो हमारे पास वो एलिमिनेशन हो जाएगी। सही है। अब हमारे पास एलिमिनेशन से हैज़र्ड्स में कितनी कमी आती है, ये है। एलिमिनेशन से 100% इफेक्टिव होता है। आपने उस मुसीबत को हटा ही दिया तो 100% इफेक्टिव। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा कम इफेक्टिव। इंजीनियरिंग से थोड़ा कम इफेक्टिव। हमने इंजीनियरिंग में सोल्यूशंस निकालते हैं, उसको हटाते नहीं हैं, क्योंकि हम पॉसिबल भी ये होता है कि हमें ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी चीज़ के बगैर अलावा अगर हम घर से छुरियाँ हटा दें तो हमारी ज़िंदगी में मतलब रहेगा नहीं ना, हम कैंची पे आ जाएंगे फिर सारे। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में हमारे पास 50% इफेक्टिव होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या होता है कि भाई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग के बावजूद भी हम ह्यूमन एरर्स हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास चोट लग सकती है। और पर्सनल प्रोटेक्टिव ये तो भाई 5% इफेक्टिव होता है कि आपको ऐसा होता है कि ग्लव्स के अंदर भी कट लग जाता है और मास्क पहनने के बावजूद भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ होती है। इसके बाद होता है हमारे पास आखिरी मॉनिटर एंड रिव्यू। उसमें बेसिकली कुछ भी नहीं होता। हमने क्या करना होता है कि मंथली, डेली जो है वो वीकली कुछ भी हमने वर्क प्लेस सेफ्टी ऑडिट्स लेने होते हैं। हमने नए हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, पुराने वाले को ख़त्म करना होता है। उसके बाद हमने नियर मिस वही रिपोर्ट, सारी जो चीज़ें हमने आइडेंटिफिकेशन में पढ़ी थी वही सारी चीज़ें करनी होती हैं। हमने इसमें जो फीडबैक एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की थी उनसे फीडबैक लेना होता है, उनकी और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होती है। वही सारी चीज़ें जो रिस्क कंट्रोल इफेक्टिव इवैल्यूएशन हुई थी ना हमने, सही है, हमने देखना होता है कि हमने जो कंट्रोल मेजर्स वो किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, वो अभी भी इफेक्टिव हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको और ज़्यादा बेहतर बनाएं। सही है। ये हर एनुअल पे वैसे होता है। वैसे तो एनुअली इनकी हेरा की रिपोर्ट बनती है। सही है। और अगर कोई नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे पहले बन रही होती है। इसमें बेसिकली इस टाइप की रिपोर्ट बनती है हमारे पास। क्या होता है कि हमने कोई एग्जांपल दे दी भाई कि ये सिर्फ एग्जांपल है कि हमारे पास अगर वर्किंग एट हाइट्स की बात हो रही है, हैज़र्ड है, हाइट्स पे वर्क कर रहा बंदा, तो हैज़र्ड टाइप क्या होगी, फिजिकल होगा। फॉल्स फॉर्म लैडर, छत से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया, तो उसकी लाइक्लीहुड क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि रेलिंग नहीं होगी। सही है। गार्ड रेल्स नहीं होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस हैं, सेवेरिटी क्या है, चोट लगने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। फिफ्थ लेवल की है, तो हमारे पास उसकी वो क्या होगा, L × S, जो हमने टेबल के अंदर बीच के अंदर पुट किया, तो वो क्या होगा कि बहुत नीचे वाले लेवल पे आ रहा होगा ना, ये नीचे यहाँ आ रहा होगा 20। तो मतलब क्या है हमारे पास कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। क्रिटिकल सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं या एलिमिनेशन की तरफ जाएं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा जाना क्योंकि अच्छा यहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की तरफ लेके गए, आई गेस क्यों लेके गए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ देखो, केमिकल एक्सपोजर में सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चले गए, क्योंकि हमारे पास केमिकल्स ही ऐसे होते हैं ना जिससे हमारे पास आग वाग जल रही है और मतलब हाथ जल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम केमिकल्स को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेंट्स होते थे पहले ज़माने में, वो थोड़े से ऐसे होते थे कि हाथ पे लगें तो थोड़े से केमिकली मतलब आपके हाथ ख़राब कर देते पेंटर्स के, तो अब वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पेंट्स आने शुरू हो गए। इन्होंने क्या किया कि गार्डरेल्स रख दी। हाँ, इंजीनियरिंग वो कर दिया ना हमने, इंजीनियरिंग क्या होता है यार, भूल गया, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जिससे हमारे पास गार्डरेल्स लगा दी तो गिरने के चांसेस कम हो गए। और यहाँ पे हमने फॉल प्रोटेक्शन हार्नेसेस, मतलब कि हमने जो है वो नीचे कोई ऐसे गद्दा वद्दा बिछा ली जिससे अगर बंदा गिरे भी तो इतना कुछ मसला ना हो। या हमने ट्रेन वर्कर को क्या, अगर बंदा गिर रहा है तो गिरते गिरते उसने रेलिंग को पकड़ लेंगे, मतलब जो भी हिस्से को पकड़ लेंगे तो उसको इतनी चोट ना लगे। तो ये सब चीज़ हो गई। सही है। इस तरह की हमने टेबल बनानी होगी। अब इसकी जो है वो केस स्टडी नहीं, केस स्टडी है उसने दी हुई, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।